गुड मॉर्निंग एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम अपनी वीडियो लेक्चर सीरीज़ प्रोग्रामिंग सी में अपने नेक्स्ट यूनिट को कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कौन सी यूनिट आज हम कवर करने वाले हैं और कौन कौन से टॉपिक्स उस यूनिट में हैं। तो जो हमारी यूनिट है आज है वो है ब्रांचिंग। ये यूनिट 6 है प्रोग्रामिंग सी की सीरीज़ में। तो यहाँ पे ब्रांचिंग मीन्स आप अपने कोड को, लेट्स सपोज अगर अपने कोड को आप एग्जीक्यूट करते हैं तो आपकी जो कोड की एग्जीक्यूशन साइकिल है वो किस किस वे में गुजरती है, उस वे को आप मोल्ड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। इट मीन्स लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये आपका एक पेड़ है, इस पेड़ में लेट्स सपोज 5 ब्रांचेज हैं। तो आप इस पेड़ पे चढ़ना स्टार्ट हुए, आप चढ़े तो आप फर्स्ट ब्रांच की तरफ मूव कर सकते हैं, आप सेकंड ब्रांच की तरफ मूव कर सकते हैं, आप थर्ड ब्रांच की तरफ मूव कर सकते हैं, या फोर्थ ब्रांच की तरफ मूव कर सकते हैं, या आप फिफ्थ ब्रांच की तरफ मूव कर सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं ब्रांचिंग। मीन्स आप किसी भी तरफ मुड़ना चाहें तो ये आपके ऊपर है कि कैसे आप अपने स्टेप्स बढ़ाते हैं। तो अगर आप एक साइड को मूव कर गए तो आप दूसरी साइड में मूव नहीं करेंगे, दूसरी ब्रांच में मूव नहीं करेंगे। तो यही है कॉन्सेप्ट ब्रांचिंग का इन सी। ब्रांचिंग इंप्लीमेंट करने के लिए आपके पास डिफरेंट तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है विद द हेल्प ऑफ इफ स्टेटमेंट्स। इफ मीन्स आपने अगर लेट सपोज कोई पर्टिकुलर कोड एग्जीक्यूट करवाना है तो विद द हेल्प ऑफ इफ ब्लॉक आप यहाँ पे अपना प्रोग्राम रन कर सकते हैं। इसी के अलावा इफ के कंटिन्यूशन में हमारे पास है इफ एल्स। इफ एल्स की मदद से भी हम ब्रांचिंग करते हैं। देन आपका है लैडर। इफ एल्स एल्स इफ लैडर, ये एक लैडर होता है जिसकी मदद से हम ब्रांचिंग को और कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। देन आपके पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है नेस्टेड इफ एल्स ब्लॉक। अगर आपको नेस्टेड इफ एल्स ब्लॉक यहाँ पे बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे, तो ये कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। उसके बाद हमारे पास एक स्टेटमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं गो टू, सॉरी यहाँ पे रॉन्ग तरीके से लिखा गया है, ये है गो टू स्टेटमेंट। तो गो टू स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, कैसे हम इसे यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग में विद द हेल्प ऑफ सी। देन नेक्स्ट है आपका स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट को हम सबसे पहले स्विच स्टेटमेंट होता क्या है और कैसे हम इसे यूज़ करते हैं, एंड एट द एंड हम कुछ प्रोग्राम्स यहाँ पे बना के देखेंगे। एट द एंड नहीं, हम इन पैरेलल हम प्रोग्राम्स भी यहाँ पे गो थ्रू करते रहेंगे। तो चलिए वन बाय वन आज देखते हैं कि कैसे हम ब्रांचिंग इम्प्लीमेंट करते हैं और ब्रांचिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो डिफरेंट तरीके हैं उनका हम इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो स्लाइड में हम आगे मूव करते हैं। सबसे पहले इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट होते क्या है? इफ स्टेटमेंट बेसिकली लेट सपोज आपके पास कोई कंडीशन है, मीन्स आपको कोई प्रॉब्लम दी जाती है। मैं आप एक वाइट बोर्ड ओपन कर रहा हूँ, उस वाइट बोर्ड में मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा कि कैसे हम इफ एल्स का यूज़ करते हैं। तो आई थिंक आप सभी को वाइट बोर्ड विजिबल होगा। तो यहाँ पे हम वाइट बोर्ड पे चलते हैं और वाइट बोर्ड में हम देखते हैं। लेट सपोज आपके पास एक क्वेरी है, एक क्वेश्चन है कि फाइंड आउट वेदर ए नंबर, एक नंबर n दिया हुआ है आपको, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 अप टू एनी नंबर, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि वेदर दिस नंबर इज इवन और ऑड। इसको हम इवन को हम बोल सकते हैं, मीन्स जो नंबर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं। डिविजिबल का मतलब जहाँ पे रिमाइंडर, अगर हम 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर निकालें तो रिमाइंडर आपका 0 आना चाहिए। सिमिलरली ऑड के केस में आपका रिमाइंडर अगर हम 2 से डिवाइड करें तो आपको हमेशा 1 मिलना चाहिए। तो ये एक प्रॉब्लम है जिसको हमें विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम सॉल्व करना है। तो प्रोग्राम की मदद से सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि अगर हम n को 2 से डिवाइड करें और डिवाइड करने के बाद जो शेषफल हमें प्राप्त हो, वो शेषफल हमें प्राप्त हो वो शेषफल 0 है या 1 है। तो ये डिसाइड करने के लिए हमें
कंडीशनल ब्लॉक्स का यूज करना पड़ता है। लेट सपोज मैं n रिमाइंडर 2 मीन्स n mod 2, मैं n नंबर को डिवाइड कर रहा हूँ 2 से और चेक कर रहा हूँ। चेक करने के लिए डबल इक्वल्स का साइन होता है 0 से, तो ये कंडीशन बन जाएगी। अब इस कंडीशन के बेस पे अगर ये कंडीशन सही है तो इस कंडीशन के बेस पे मैं चाहता हूं कि मेरे कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए। सिमिलरली अगर ये स्टेटमेंट राइट नहीं है तो मैं नेक्स्ट स्टेप में मूव कर जाऊं और मेरा ये स्टेटमेंट रन ना हो। उसके लिए मैं लिखूंगा n mod 2 इज इक्वल टू 1, देन मेरे पास कुछ अलग सेट ऑफ स्टेटमेंट पड़े होंगे। तो यहां पे हमारी जो हेल्प करता है वो है हमारा इफ ब्लॉक। इफ ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जो जहां पे हमारे पास पैरेंथेसिस या राउंड ब्रेसेस होते हैं और उसके अंदर कोई कंडीशन होती है। अगर वो कंडीशन ट्रू हुई तो इसके अंदर के स्टेटमेंट ये वाले ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएंगे, और अगर ये ट्रू नहीं हुआ तो आप इन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बजाय आप इफ ब्लॉक से पूरी तरह से बाहर आ जाओगे और दूसरे इफ ब्लॉक को रन करोगे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है फॉर इफ ब्लॉक। इफ ब्लॉक का अगर मैं फ्लो चार्ट यहाँ पे बना के दिखाऊं तो सबसे पहले यहाँ पे लेट सपोज आपने एक नंबर लिया। सबसे पहले तो आप फ्लो चार्ट में क्या करते हैं, अपने फ्लो चार्ट को स्टार्ट करते हैं तो आप ओवल शेप में स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद आप कीजिए एक वैल्यू एंटर कराइए, तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर बॉक्स आ जाएगा। तो आपने क्या कराना है, एन को एंटर करवाना है, तो एन आपने एंटर करवा लिया। अब उसके पास एक डिसीजन बॉक्स आपके पास होगा जिसमें आप ये चेक करवा रहे हैं कि वेदर n% 2 इज इक्वल टू 0। अगर ये यस है तो यहां पे आप कुछ आउटपुट प्रिंट करवाएंगे। मींस आउटपुट क्या होगा, द नंबर इज इवन। और अगर ये नो है तो आप अगेन एक यहां पे डिसीजन बॉक्स और चला रहे हैं, दैट इज n मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 1। अगर ये यस है तो इट मीन्स आपका एक आउटपुट बॉक्स यहाँ पे आ जाएगा और आउटपुट में आप लिख दोगे यहाँ पे ऑड। तो आपने यहाँ पे लिख दिया। और अगर नो है तो नो में आप कुछ भी प्रिंट नहीं करवाओगे। तो अल्टीमेटली आप क्या जाओगे, अपने स्टॉप वाले सेक्शन में आ जाओगे। स्टॉप, यहाँ पे आप स्टॉप में आ गए और इसके बाद आप स्टॉप पे चले जाइए। तो आपका यहाँ पे फ्लो चार्ट कंप्लीट हो गया। मीन्स बेस्ड ऑन ए कंडीशन अगर आपको कोई भी स्टेप्स एग्जीक्यूट करवाने हैं तो वहाँ पे हम इफ ब्लॉक का यूज़ करते हैं। तो चलिए दोबारा से हम अपने PDF में आ जाते हैं जहाँ से हम दोबारा देखेंगे कि कैसे हम इफ ब्लॉक को यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हमेशा ध्यान ये रखना है कि इफ ब्लॉक इफ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे इफ स्टेटमेंट लिखा होता है, इसके अंदर एक पैरेंथेसिस होती है जहाँ पे कोई कंडीशन चलती है। ये हमारी कंडीशन है। इस कंडीशन के बेस पे आपके स्टेटमेंट रन होंगे या नहीं होंगे, ये आपकी कंडीशन ट्रू होने पे डिसाइड करता है। अगर ट्रू है तो आपके स्टेटमेंट रन होंगे, अगर ट्रू नहीं है तो आप इफ ब्लॉक से बाहर आके अपने अलग से स्टेटमेंट रन करवाओगे। तो यही यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि कब आपके स्टेटमेंट रन होते हैं, कब नहीं होते हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ें मैंने स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखी है। ये बेसिकली एक एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करता है जो कि पैरेंथेसिस के अंदर होती है। अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू है तो स्टेटमेंट जो भी आपने इफ के अंदर लिखे हुए हैं वो रन होते हैं। अगर ये जो एक्सप्रेशन जो आपने कंडीशन लिखी हुई है फॉल्स है तो आपका जो इफ की बॉडी के अंदर स्टेटमेंट होते हैं वो रन नहीं होते हैं। चलिए देखते हैं कि हम किसे कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिखा हुआ है कि हमें एक नंबर प्रिंट करवाना है कि वेदर इट इज नेगेटिव और नॉट। तो सिंपल सा हमने क्या किया, एक मेन फंक्शन बनाया हुआ है। इस मेन फंक्शन के अंदर हमने एक नंबर नाम से वेरिएबल बनाया हुआ है और विद द हेल्प ऑफ printf एंड scanf हम इस नंबर इंट डेटा टाइप जो नंबर हमारा है उसके अंदर हमने वैल्यू इंसर्ट करवा दी है। तो हम यहाँ पे ये चेक करवा रहे हैं इफ नंबर इज लेस देन 0, अगर नंबर 0 से छोटा है तो आप यहाँ पे प्रिंट करवाइए यू एंटर्ड दिस नंबर, राइट। तो जब भी हम
हमारा नंबर नेगेटिव होगा उसको प्रिंट करवा रहे हैं, और अगर वो नंबर नेगेटिव नहीं होगा तो हमने लिखा है सिंपल द इफ स्टेटमेंट इज ईजी। ठीक है, तो ट्रू की कंडीशन में हमारा ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा, और अगर फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट रन होगा। फॉल्स ना भी हो, अदर देन कोई भी कंडीशन होगी, मतलब ट्रू के अलावा कुछ भी हो, तो हमारा ये रन होगा ही होगा। तो ट्रू के केस में हमेशा ध्यान रखना है कि आपका ये स्टेटमेंट रन होगा, इसके अलावा बाकी स्टेटमेंट तो आपके यहाँ पर रन होंगे ही होंगे। तो इफ स्टेटमेंट क्या है, बेसिकली अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इफ के अंदर जो भी आपने स्टेटमेंट लिखे हैं वो प्रिंट हो जाएंगे। तो चलिए विद द हेल्प ऑफ कोड ब्लॉक एक बार हम अपने प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने पे हमें क्या आउटपुट देता है। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा हुआ है, प्रोग्राम टू डिस्प्ले ए नंबर। हमें नंबर को तब डिस्प्ले करवाना है अगर ये नेगेटिव हो। तो यहाँ पे सिंपल जो प्रोग्राम भी मैंने यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाया था वही मैं रन करने जा रहा हूँ। तो अब मैं अपने प्रोग्राम को यहाँ पे रन करता हूँ, बिल्ड एंड रन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो बिल्ड एंड रन के क्लिक पे देखते हैं क्या एक्टिविटी यहाँ पे होती है। मैं जो मेरा कंसोल है उस पर मैं एग्जीक्यूशन पॉइंट अपना ले जाता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही मैं कंसोल पे जाऊँगा एक इंटीजर इनपुट करने के लिए मुझसे पूछा जाएगा। तो लेट सपोज मैं इंटीजर इनपुट करता हूँ 11। तो 11 के इनपुट पे जैसे ही मैं एंटर सबमिट करूँगा, एंटर बटन दबाऊँगा, तो यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ आया हुआ है द इफ स्टेटमेंट इज ईजी। इट मीन्स क्या हुआ कि मैंने एक इंटीजर यहाँ पे एज ए इनपुट करवाया जो कि पॉजिटिव वैल्यू है। तो पॉजिटिव वैल्यू के केस में मेरा जो इफ स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो चलिए दोबारा से एक बार कोड ब्लॉक की विंडो में आते हैं, हम दोबारा से इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं और इस बार हम नेगेटिव वैल्यू इनपुट करवाएंगे। तो मैं दोबारा से यहाँ पे अपना प्रोग्राम रन कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं प्रोग्राम रन करूँगा यहाँ पे मेरी आउटपुट विंडो जो मेरा कंसोल है मुझे एग्जीक्यूट होता हुआ दिखाई देगा और वो मुझसे इनपुट पूछेगा। तो अगेन मैं यहाँ पे -11 इनपुट करता हूँ। तो जैसे ही मैं माइनस नंबर यहाँ पे इनपुट करवाऊंगा तो यहाँ पे आ जाएगा यू एंटर्ड -11। इट मीन्स कि आपने एक नेगेटिव वैल्यू एंटर की है और नेगेटिव वैल्यू एंटर करने पे आपका यहाँ पे वो नंबर प्रिंट हो जाएगा और उसके बाद जो स्टेटमेंट मैंने लिखा हुआ है वो भी यहाँ पे प्रिंट हो गया है। तो ये है बेसिकली कैसे आप इफ का यूज करते हैं फॉर रनिंग योर स्टेटमेंट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे हम मूव करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट बेसिकली यूज होते हैं टू कंट्रोल द प्रोग्राम फ्लो बेस्ड ऑन सम कंडीशन। ठीक है, मीन्स किसी कंडीशन के बेस पे आप अपने प्रोग्राम के कंट्रोल को अपने हाथ में लेना चाहते हैं तो वहाँ पे हम इफ एल्स यूज करते हैं। तो जब भी आप इफ के अंदर कोई स्टेटमेंट लिखेंगे या कंडीशन लिखेंगे जो ट्रू हो है तो आपका जो इफ के अंदर की बॉडी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसी के साथ अगर आपके इफ ब्लॉक के अंदर जो भी वैल्यू आपने दी है वो फॉल्स है तो आपकी यहाँ पे जो एल्स के इनसाइड बॉडी है वो यहाँ पे रन होती हुई दिखाई देगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपने इफ एल्स को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ये बेसिक सा सिंटेक्स है। इफ के अंदर आपने कंडीशन लिखी हुई है, यहाँ पे आपके स्टेटमेंट्स हैं। अगर इफ ट्रू है तो आपकी ये कंडीशन रन होंगे, नहीं तो फॉल्स के केस में आपकी ये जो एल्स ब्लॉक के अंदर आपने कोड लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इफ एल्स के एग्जीक्यूशन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। ठीक है, इफ एल्स हमारा यहाँ पे कंप्लीट है। अब इफ एल्स से रिगार्डिंग एक हम यहाँ पे एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि कैसे हम इफ एल्स को एक्चुअल प्रोग्रामिंग में यूज़ करेंगे। तो मैं दोबारा से कोड ब्लॉक की विंडो पे आ चुका हूँ। यहाँ पे मैं इफ एल्स पे मूव करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, देखिए एक प्रोग्राम मैंने लिखा हुआ है जिसमें मैं नेगेटिव और पॉजिटिव मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ कि जो भी मैंने नंबर इनपुट किया हुआ है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, मेन फंक्शन लिखा हुआ है। मेन फंक्शन के अंदर मैंने एक नम नाम का नंबर जो इंटीजर डेटा टाइप का है वो वेरिएबल क्रिएट कर लिया है। उस नम के अंदर विद द हेल्प ऑफ स्कैनफ मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू एंटर करवा रहा हूँ और मैं यहाँ पे उस नंबर को चेक कर रहा हूँ। अगर नंबर 0 से छोटा है तो मैं प्रिंट करूँगा नंबर इज नेगेटिव। तो जैसे ही नम इज लेस देन 0 ये ट्रू होगा तो मुझे ये प्रिंट हो जाएगा, और अगर ये फॉल्स होगा मीन्स मैं पॉजिटिव वैल्यू एंटर करूँगा तो ऑटोमेटिकली मेरा एग्जीक्यूशन इफ ब्लॉक में ना जाके
एल्स में चला जाएगा और नंबर जो मेरी लाइन प्रिंट हो जाएगी वो है द नंबर इज पॉजिटिव। तो इस तरीके से आप अपने प्रोग्राम को यहाँ पे जिस तरह से आप बिहेव करवाना चाहते हैं आप यहाँ पे करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं आपके कंट्रोल मींस प्रोग्राम के कंट्रोल फ्लो को डिसाइड करते हैं। तो चलिए एक बार हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। रन करने के बाद हम अपनी कंसोल विंडो में जाके चेक करेंगे कि ये हमसे क्या इनपुट मांग रहा है। तो कंसोल ब्लॉक में अगर आप देखेंगे यहाँ पे एंटर द नंबर, तो लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे कोई पॉजिटिव वैल्यू पुट करता हूँ 1 2 3, दिस इज ए पॉजिटिव नंबर। तो पॉजिटिव नंबर के इनपुट पे यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा द नंबर इज पॉजिटिव। तो आप देख पा रहे होंगे कि नंबर इज पॉजिटिव मीन्स एल्स ब्लॉक यहाँ पे रन हो गया है। अब अगेन यहाँ पे दोबारा से हम इस स्टेटमेंट को दोबारा से इस प्रोग्राम को दोबारा एग्जीक्यूट करेंगे। तो एग्जीक्यूट करने पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना एल्स ब्लॉक में आप यहाँ पे अपनी एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर रहे हैं तो नंबर इज पॉजिटिव यहाँ पे आ चुका है। अब जैसे ही नंबर लेस देन 0 है तो आपका आ जाएगा नंबर इज नेगेटिव। तो दोबारा से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं। तो जैसे ही मैंने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया अगेन आपसे यहाँ पे इनपुट मांगा जा रहा है। आप अपनी कंसोल विंडो देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे -1 2 3 आप एंटर कीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा द नंबर इज नेगेटिव। सो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि इफ एल्स एंड इफ ब्लॉक कैसे काम करता है। अगेन हम यहाँ पे अपने PDF में जाते हैं और वहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसको देखते हैं। तो ये था हमारा इफ एल्स ब्लॉक। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं इफ एल्स लैडर। ऐसी जगह मीन्स जहाँ पे हमारे पास 2 से ज़्यादा चॉइसेस हों, मीन्स हमारे पास कंडीशनल ब्लॉक 2 से ज़्यादा हों, तो वहाँ पे हम इफ एल्स लैडर का यूज़ करते हैं। सो बेसिकली अभी तक हमने सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए अपने स्टेटमेंट प्रिंट करवाए थे। अगर हमारे पास पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो, फ्रैक्शन, मल्टीपल टाइप ऑफ कंडीशंस या कंट्रोल फ्लो होते तो उसके लिए हम इफ एल्स लैडर का यूज़ करते। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है मैंने, ए चॉइस हैज़ टू बी मेड फ्रॉम मोर देन 2 पॉसिबिलिटी। अगर पॉसिबिलिटी यहाँ पे 2 से ज़्यादा होती तो बेसिकली इफ एल्स लैडर हमें हेल्प करता है जहाँ पे हमें कंडीशन हमारे पास 2 से ज़्यादा होंगी। तो यहाँ पे मल्टीपल टेस्ट का एक्सप्रेशन या मल्टीपल कंडीशंस हमारे पास होंगी और हमें डिफरेंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाने हैं। तो वहाँ पे हम इफ एल्स लैडर का यूज़ करेंगे। इफ एल्स लैडर कैसे यूज़ करते हैं, कैसे लिखते हैं, उसका सिंटेक्स क्या होता है यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है। तो इफ ब्लॉक के अंदर सबसे पहले इफ ब्लॉक के अंदर आपने कंडीशन लिखी हुई है टेस्ट एक्सप्रेशन 1। इसके अंदर आपने कुछ स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, ये स्टेटमेंट यहाँ पे हैं। देन आपने एल्स में ही आपने एक नया इफ एल्स स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे सेकेंड कंडीशन, उसके अंदर कुछ स्टेटमेंट, अगेन फिर यहाँ पे एल्स में ही आपने एक नया इफ स्टार्ट कर दिया है। तो एल्स इफ करते हुए आप डिफरेंट कंडीशन को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं और एट द एंड जो सबसे लास्ट वाला हमारा स्टेटमेंट होगा वो एल्स के साथ आ जाएगा। इट मीन्स आप यहाँ पे स्टार्ट किया आपने सबसे टॉप वाली कंडीशन से, तो यहाँ पे अगर वैल्यू ट्रू आई तो आप यहाँ पे इस स्टेटमेंट को प्रिंट करेंगे और अगर आप चाहते हैं कि एल्स वाला प्रिंट हो तो आप एल्स में पहुंच जाएंगे। तो एल्स में भी आपकी 2 चॉइस होंगी। तो अगर हम देखें यहाँ पे जो हमारा फ्लो चार्ट बनेगा, सबसे पहले डिसीजन बॉक्स में यहाँ पे ट्रू और यहाँ पे फॉल्स। तो ट्रू के केस में तो आपका कोई आउटपुट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, मगर फॉल्स के केस में अगेन यहाँ पे आपका डिसीजन बॉक्स चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये डिसीजन बॉक्स आपके फॉल्स के केस में चलता रहेगा, अगेन फॉल्स, यहाँ पे ट्रू के केस में आपका आउटपुट, देन अगेन यहाँ पे आपका फॉल्स। तो फॉल्स के केस में अगेन यहाँ पे डिसीजन बॉक्स से फिर 2 पॉसिबिलिटी। तो इस तरीके से आपका ये जो आपका कंट्रोल फ्लो है ये चलता रहेगा। तो ये है आपका इफ एल्स लैडर और कैसे हम इसे यूज़ करते हैं एक बार देख लेते हैं अपने कोड ब्लॉक की विंडो में एक प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट करा के। तो चलिए कोड ब्लॉक की विंडो में मूव करते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा इफ एल्स ब्लॉक मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इफ एल्स ब्लॉक में मैं बेसिकली 3 एक्टिविटी यहाँ पे परफॉर्म कर रहा हूँ। तो बेसिकली अगर मैंने यहाँ पे 2 नंबर यूजर से इनपुट करवाए हैं विद द हेल्प ऑफ स्कैनफ, देन उसके बाद मैं यहाँ पे चेक करवा रहा हूँ अगर ये 2 नंबर इक्वल हैं। सबसे पहले मैं ये चेक करा रहा हूँ कि वेदर दीज 2 नंबर्स आर इक्वल और नॉट। अगर इक्वल हैं तो रिजल्ट को प्रिंट कर दे। अगेन नंबर 1 अगर ग्रेटर है नंबर 2 से तो इस स्टेटमेंट को प्रिंट करे, और अगर नंबर मीन्स
अगर आपका नंबर 2 इज ग्रेटर देन नंबर 1 है, जो आपकी लास्ट कंडीशन है, तो आपका लास्ट वाला एल्स स्टेटमेंट रन हो जाए। तो चलिए यहाँ पे एक बार हम इस स्टेटमेंट को लिख भी देते हैं, बोथ नंबर्स आर इक्वल, बोथ नंबर्स आर इक्वल। तो रिजल्ट को हम यहाँ पे ऐसे दिखा देते हैं। सिमिलरली यहाँ पे लिख देते हैं नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2, सो दिस इज आवर सेकेंड वन। एंड तीसरे वाले में लिखते हैं नंबर 1 इज स्मॉलर देन नंबर 2। तो इस तरीके से 3 डिफरेंट स्टेटमेंट हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाने जा रहे हैं। तो चलिए इसको हम रन करते हैं, बिल्ड एंड रन करते हैं, देन उसके बाद हम देखते हैं हमारे आउटपुट किस तरीके से यहाँ पे प्रिंट होते हैं। तो 3 बार हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे और तीनों बार डिफरेंट स्टेटमेंट प्रिंट करवाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इफ एल्स पहला ब्लॉक, देन दूसरा लेटर यहाँ पे स्टार्ट हो गया और दूसरे लेटर के साथ ही हमने अपना इफ एल्स जो लेटर है वो खत्म कर दिया। तो प्रोग्राम को एक बार हम यहाँ पे बिल्ड एंड रन करके देखते हैं कि आपका यहाँ जो आउटपुट विंडो है उसमें किस तरह से आपको ये आउटपुट विंडो दिखती है। तो दोनों नंबर यहाँ पे हमें इनपुट करवाने हैं। इनपुट करवाने के लिए यहाँ पे आप विद द हेल्प ऑफ स्पेस, मैं यहाँ पे 2 नंबर दे रहा हूँ 12 एंड 12। तो दोनों नंबर इक्वल हैं, तो बोथ नंबर आर इक्वल, 12 इक्वल 12। तो यहाँ पे आपका पहला वाला इफ स्टेटमेंट प्रिंट हो गया। तो चलिए दोबारा से हम कोड ब्लॉक की विंडो में आते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि सेकेंड टाइम एग्जीक्यूशन पे आपका यहाँ पे क्या प्रिंट होता है। तो सेकेंड टाइम के एग्जीक्यूशन पे जैसे ही मैंने यहाँ पे अपना बिल्ड एंड रन परफॉर्म किया, तो यहाँ पे कंसोल में मुझे अगेन इनपुट फॉर 2 नंबर मुझसे दोबारा पूछा जा रहा है। तो मैं अब 13 और 12 2 नंबर देता हूँ। तो यहाँ पे आ गया नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2, मीन्स वैल्यू 13 इज ग्रेटर देन वैल्यू 12। तो ये हमारा सेकेंड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली हैपन हुआ, जिसमें हमारा पहला इफ ब्लॉक्स रन नहीं हुआ। अगेन हम यहाँ पे इस प्रोसेस को अगेन परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो 2 पहले ब्लॉक्स हैं वो यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होंगे और लास्ट वाला ब्लॉक हमारा यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे 12 एंड 13 2 वैल्यू हम डालते हैं। सो नंबर 1 इज स्मॉलर देन नंबर 2। सो दैट इज द वे यू कैन परफॉर्म डिफरेंट ब्लॉक्स एग्जीक्यूशन अकॉर्डिंग टू इफ एल्स लेटर। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है इफ एल्स लेटर का, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए दोबारा से अपनी स्लाइड पे हम मूव करते हैं और स्लाइड में देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स का मतलब है जब आप इफ या एल्स स्टेटमेंट के अंदर एक नया इफ एल्स लिखना स्टार्ट करें। मींस इफ ब्लॉक के अंदर आपने एक इफ एल्स स्टेटमेंट लिख दिया, ऐसे ही एल्स के अंदर आपने इफ एल्स लिखना स्टार्ट कर दिया। तो ये भी सिमिलर टू लैडर का ही काम करता है, बस यहाँ पे इफ के अंदर आपने स्टेटमेंट की बजाय एक और इफ एल्स लिखना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे मैंने देखिए उसी प्रोग्राम को, जो उससे पहले वाला प्रोग्राम हमने देखा था, उसी प्रोग्राम को मैंने विद द हेल्प ऑफ नेस्टेड इफ एल्स बनाने का प्रयास किया हुआ है। तो यहाँ पे 2 नंबर 1 नंबर 2 मैंने यूजर से इनपुट करवाए हैं विद द हेल्प ऑफ स्कैनफ ब्लॉक। देन यहाँ पे मैंने पहली कंडीशन चेक करवाई है इफ नंबर 1 इज ग्रेटर और इक्वल टू नंबर 2। तो ये पहली कंडीशन ट्रू होने पे आपका एग्जीक्यूशन इफ के अंदर चला जाएगा। फिर यहाँ पे मैंने पहले इफ एल्स नेस्टेड इफ एल्स का यूज किया हुआ है और उसमें मैं चेक करवा रहा हूँ कि वेदर नंबर 1 इज इक्वल टू नंबर 2 और नॉट। तो नंबर 1 और नंबर 2 अगर यहाँ पे बराबर हैं तो हमारा इफ के अंदर वाला इफ प्रिंट हो जाएगा, और नहीं तो नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2 ये स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। और अगर ये कंडीशन सक्सेसफुल नहीं है, इट मीन्स नंबर 1 इज लेस देन नंबर 2, तो ये यहाँ पे एल्स ब्लॉक में प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए इस प्रोग्राम को हम एक बार कोड ब्लॉक की विंडो में अपने विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं बंद कर लेता हूँ, नेस्टेड इफ एल्स, ये भी हम देख चुके हैं, इसको बंद कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा नेस्टेड इफ एल्स, तो सेम प्रोग्राम है, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। एग्जीक्यूशन पे हमारी कंसोल विंडो हमसे वही 3 आउटपुट पूछेगी। तो यहाँ पे देख लेते हैं, लास्ट वाला जो हमने इनपुट लिया था उसी इनपुट को मैं दे रहा हूँ यहाँ पे 13 एंड 12। तो यहाँ पे आ गया रिजल्ट
13 इज ग्रेटर देन 12। तो यहाँ पे देखिए आपका विद द हेल्प ऑफ इफ एल्स ब्लॉक, आप यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ इफ एल्स, विद द हेल्प ऑफ इफ एल्स लैडर, विद द हेल्प ऑफ नेस्टेड इफ एल्स आप कुछ भी काम यहाँ पे कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल चीज़ें हैं, इनको आप प्रोग्राम, छोटे छोटे प्रोग्राम बना के रन करके देखिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट है आपका स्विच केस ब्लॉक। अब स्विच केस ब्लॉक क्या होता है? स्विच केस भी आपका एक अल्टरनेटिव है इफ एल्स का। इफ एल्स का अल्टरनेटिव है स्विच केस। अगर आपके पास बहुत सारी कंडीशन है, मींस बहुत सारी कंडीशन की बेस पे आपको बहुत सारे स्टेटमेंट प्रिंट करवाने हैं, तो आप स्विच केस का यूज़ यहाँ पे करते हैं। मींस आप चाहते हैं कि आपके पास बहुत सारी स्टेटमेंट पड़े हैं, मगर आपको बेस्ड ऑन ए कंडीशन एक स्टेटमेंट रन करवाना है, तो आप स्विच केस का यूज़ कर सकते हैं। ये सिमिलर टू इफ एल्स लैडर है, मगर ये ईजियर टू रीड एंड ईजियर टू राइट होता है। तो यहाँ पे इसका एक्सप्रेशन देख लेते हैं। स्विच के अंदर आप एक एक्सप्रेशन यहाँ पे डालेंगे और उस एक्सप्रेशन को आप यहाँ पे बेस्ड ऑन एक्सप्रेशन का जो भी आउटपुट है, ठीक है, उस एक्सप्रेशन के आउटपुट पे आप यहाँ पे उस केस को रन करेंगे। तो लेट सपोज स्विच के अंदर अगर आपने 1 डाल दिया तो इट मीन्स केस 1 आपका रन हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपने यहाँ पे 2 डाल दिया तो केस 2 आपका यहाँ पे रन हो जाएगा। और अगर आपने ऐसा इनपुट डाला जो किसी भी केस से मैच नहीं हो रहा है, तो आपका डिफ़ॉल्ट प्रिंट हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट में, ये आपका रन हो जाएगा। तो स्विच केस यहाँ पे ये चीज़ें परफॉर्म करता है। तो चलिए देखते हैं स्विच केस। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाया हुआ है आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने एक नंबर लिया हुआ है जिसको आप यूज़र से इनपुट करवा रहे हैं। यूज़र से इनपुट करवाने के बाद आपने उस नंबर को स्विच के एक्सप्रेशन में एज ए इनपुट दिया हुआ है। तो अगर आप नंबर की वैल्यू यहाँ पे 10 देंगे तो आपका केस 10 यहाँ पे रन हो जाएगा और केस 10 के अंदर जो भी स्टेटमेंट आपने लिखा हुआ है वो प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपने केस 50 लिखा हुआ है, मीन्स नंबर की वैल्यू 50 दी हुई है, नंबर इज इक्वल टू 50 है, तो आपका ये स्टेटमेंट रन हो जाएगा। अगर आपने नंबर इज इक्वल टू 100 किया हुआ है तो आपका ये स्टेटमेंट रन हो जाएगा। और अगर इसके अलावा आपने कोई भी इनपुट दिया हुआ है 10, 50, 100 के अलावा, तो आपका डिफ़ॉल्ट जो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसके अंदर जो भी आपने स्टेटमेंट लिखे हुए हैं वो प्रिंट हो जाएंगे। अब यहाँ पे स्विच केस की खासियत क्या है, आपको यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ कि स्विच केस में वाटरफॉल मॉडल यहाँ पे चलता है। वाटरफॉल मॉडल का मतलब क्या है कि स्विच केस अगर आपने लिखा हुआ है विदाउट एनी अदर स्टेटमेंट, तो अगर लेट सपोज नंबर की वैल्यू आपने 10 दी तो इसके नीचे के सारे केस यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। तो अगर आप यहाँ 10 आप अगर देते हैं एज ए इनपुट, तो आपका यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी प्रिंट होगा, ये भी प्रिंट होगा, ये भी प्रिंट होगा, डिफ़ॉल्ट वाला नहीं प्रिंट होगा। ऐसे ही अगर आप 50 देते हैं, नंबर की वैल्यू 50 है, तो ये 50 वाले पे जाएगा और 50 वाले को तो प्रिंट करेगा ही करेगा, 100 वाले को भी करेगा। और अगर आप 100 पे जाते हैं तो ये सिर्फ 100 वाले स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा। तो इसको बोलते हैं वाटरफॉल मॉडल। तो चलिए पहले इस मॉडल को हम देख लेते हैं कि ये क्या होता है और कैसे ये एग्जीक्यूट करता है। तो सबसे पहले हम अपने कोड ब्लॉक की विंडो में मूव करेंगे। कोड ब्लॉक की विंडो में जैसे ही हम जाएंगे तो हमें स्विच केस का प्रोग्राम यहाँ पे दिखाई देगा। तो मैं यहाँ पे इसको ओपन कर रहा हूँ। स्विच केस का जो मेरा प्रोग्राम है उसको मैं ओपन करने जा रहा हूँ। ओके, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा ताकि मैं स्विच केस का जो मेरा ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ एग्जांपल है उसको मैं ओपन कर सकूं। स्विच केस, ओके, दिस इज CPP प्रोग्राम। तो चलिए मैं इसी जो मेरे जो यहाँ पे मैंने PDF में लिखा हुआ है, मैं उसी को कॉपी कर लेता हूँ और उसी को रन करके आपको दिखा देता हूँ। सेम चीज़ है, देयर इज़ नो डिफरेंस। अब CPP का प्रोग्राम मैं इसलिए आपको रन नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि इससे थोड़ा सा, जिसको C++ नहीं आती है उसके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पड़ जाएगा। तो चलिए उसी प्रोग्राम को मैं यहाँ पे प्रिंट करके मैंने कॉपी कर लिया है और उसको मैं यहाँ पे रन करके दिखाता हूँ आपको।
तो ये मेरा प्रोग्राम है स्विच केस का। तो सेम प्रोग्राम मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। तो देखिए यहाँ पे नंबर मैंने एज ए इनपुट ले लिया है और इस नंबर में डिफरेंट वैल्यू के साथ यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पे मैं इसको बिल्ड एंड रन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप कंसोल विंडो देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे जैसे ही मैं वैल्यू 10 डालूंगा तो 10 के केस में ये यहाँ पे सब के सब स्टेटमेंट 10, 50, 100 एंड डिफ़ॉल्ट वो भी यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो अगेन एक बार मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा प्रोग्राम को मेरे मॉडिफाई कर लेता हूँ, जिसमें /n का यूज़ हम कर लेते हैं तो थोड़ा सा बेटर लगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि जैसे ही हम नंबर की वैल्यू 10 देंगे तो आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये चारों के चार स्टेटमेंट आपके यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। अगर हम 50 देंगे तो आपका 50, 100 डिफ़ॉल्ट तीनों प्रिंट होंगे। आप 100 देंगे तो 100 एंड डिफ़ॉल्ट दोनों प्रिंट होंगे। और इसके अलावा कोई भी 10, 50, 100 के अलावा आपका यहाँ पे कोई भी इनपुट जाएगा तो डिफ़ॉल्ट आपका जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए एक बार हम यहाँ पे दोबारा से अपना स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं और एग्जीक्यूशन के बाद देखते हैं कि यहाँ पे क्या आउटपुट हमें मिलता है। तो मैंने यहाँ पे अभी जैसे ही अपना प्रोग्राम रन किया तो आप यहाँ पे कंसोल विंडो देखेंगे। कंसोल विंडो में आपसे पूछा जाएगा नंबर क्या है। तो मैं अगर नंबर 10 एंटर कराऊं तो यहाँ पे नंबर इज इक्वल टू 10, 50 एंड 100 एंड उसके बाद डिफॉल्ट वाला स्टेटमेंट भी यहाँ पे प्रिंट हो गया है। तो इस तरीके से आपका स्विच केस काम करता है। और स्विच केस को अगर आपको बेटर, जैसे इफ एल्स यहाँ पे रन होता है, अगर आपको परफॉर्म करवाना है तो आपको केस के अंदर जो भी स्टेटमेंट आपने लिखा हुआ है यहाँ पे आपको ब्रेक का स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा। ब्रेक बेसिकली क्या करता है कि जैसे ही आपका केस मैच हुआ, केस के अंदर का स्टेटमेंट रन हुआ और ब्रेक मिलते ही ये स्विच से बाहर आ जाएगा, आपका जो एग्जीक्यूशन पॉइंट है वो यहाँ पे पहुंच जाएगा। सिमिलरली ब्रेक को आपको हर जगह लगाइए, हर केस के अंदर लगाइए, तो ब्रेक बेसिकली आपके एग्जीक्यूशन को वहीं पे खत्म कर देता है। तो ये एक बेटर प्रैक्टिस है सो दैट आप यहाँ पे डिफॉल्ट में जरूरत नहीं है ब्रेक की। तो यहाँ पे देखिए दोबारा से एक बार हम अपने पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो जैसे ही मैं एग्जीक्यूशन साइकिल पे जाऊंगा, एग्जीक्यूट यहाँ पे इसको करवाऊंगा और अपने कंसोल पे यहाँ पे इसको चेक करता हूँ और वैल्यू 10 देता हूँ। तो 10 देने पे सिर्फ वही केस यहाँ पे रन होगा। तो इस तरीके से ये पूरी तरह से इफ एल्स की तरीके से काम करेगा और हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो इफ अगर आपको ये चीज़ यहाँ पे परफॉर्म करवानी है तो यहाँ पे आपको बेसिकली ब्रेक का यूज़ करना पड़ेगा। तो ब्रेक का हम जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अपना जो नेक्स्ट यूनिट है उसमें चेक करेंगे। यहाँ पे अभी हम ब्रेक को उतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो चलिए आई थिंक स्विच केस आपको समझ में आ गया होगा। स्विच केस के बारे में कुछ मैंने यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं, उनको हम पढ़ लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले जो भी एक्सप्रेशन आपने दिया हुआ है उस एक्सप्रेशन का इवेल्यूशन होता है और वो एक्सप्रेशन कंपेयर होता है केस के लेवल से। तो जिस केस से वो मैच करेगा उस केस के स्टेटमेंट को वो रन करेगा। इफ देर इज अ मैच द करस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट आफ्टर द मैचिंग लेबल आर एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो उस केस के स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अगर आप यहाँ पे ब्रेक का यूज नहीं करेंगे तो सारे के सारे स्टेटमेंट जो मैचिंग लेवल के नीचे हैं वो भी रन हो जाएंगे। और अगर आप ब्रेक यूज करेंगे तो वहीं पे आपका स्विच ब्लॉक खत्म हो जाएगा। इसके अलावा जो डिफॉल्ट आपका होता है वो ऑप्शनल होता है, वो चाहे आप यूज करें या ना करें। तो इस तरीके से आपका स्विच केस रन होता है। तो आई थिंक स्विच केस आपको समझ में आया होगा। स्विच केस के बाद हम जो हमारा लास्ट इस यूनिट का टॉपिक है वो है गो टू कीवर्ड। गो टू कीवर्ड बेसिकली आपके जो प्रोग्राम के कंट्रोल है उसको ट्रांसफर करने में आपकी हेल्प करता है। तो गो टू लेबल जो भी आपने यहाँ पे लिखा हुआ है उस लेवल पे आपका प्रोग्राम मूव कर जाएगा। तो बेसिकली इसका मतलब ये है गो टू के नीचे जो आपने स्टेटमेंट लिखे हुए हैं अप टू द लेवल वो रन नहीं होंगे। उसके बिहाफ पे आपका जो सीधे जो कंट्रोल है वो लेवल पे पहुंच जाएगा। तो बेसिकली लेवल भी एक आइडेंटिफायर होता है। जैसे ही आप गो टू स्टेटमेंट चलाते हैं कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम विल जंप टू लेवल एंड आपका लेवल के बाद का कोड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये आपकी बेसिक पिक्चर है। तो गो टू लेवल जो भी आपने लेवल यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं
उस लेवल पे आपका प्रोग्राम मूव हो जाएगा और इसके बाद के स्टेटमेंट रन हो जाएंगे। ये स्टेटमेंट आपके कभी भी रन नहीं होंगे। तो इस तरीके से गोटू कीवर्ड का आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है जो चेक करता है कि एक नंबर इवन है या ऑड है विद द हेल्प ऑफ गोटू स्टेटमेंट। तो यहाँ पे नंबर मैंने लिया हुआ है, उस नंबर को मैं डिवाइड कर रहा हूँ और डिवाइड करने के बाद जो भी शेषफल मुझे प्राप्त हो रहा है उसको मैं इवेल्यूएट कर रहा हूँ या उसको मैं चेक कर रहा हूँ विद ज़ीरो। अगर वो ज़ीरो के बराबर है तो मैं यहाँ पे सीधे एक इवन ब्लॉक मैंने बनाया हुआ है उसके अंदर मैं चला जाऊँगा, और अगर यहाँ पे ये फॉल्स है कंडीशन तो आप एल्स में जाएंगे, और एल्स के अंदर मैंने एक और यहाँ पे ब्लॉक बनाया हुआ है, एक और लेवल बनाया हुआ है ऑड नाम से, आप ऑड में मूव कर जाएंगे। तो इस तरीके से आपका गो टू कीवर्ड यहाँ पे काम करता है। तो चलिए एक बार हम कोड ब्लॉक की विंडो में अपने प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे मैं सीधे अपने प्रोग्राम पे जाऊँगा। प्रोग्राम में आप देखेंगे कि यहाँ पे गो टू के लिए मैंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, सेम प्रोग्राम। तो अगर नंबर इवन है तो इवन वाले ब्लॉक पे जाए या इवन वाले लेवल पे जाए, और अगर ऑड है तो ऑड वाले लेवल पे चला जाए। तो मैं यहाँ पे प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ। प्रोग्राम को रन करने पे यहाँ पे मैं देखूंगा कि नंबर की वैल्यू अभी 12 है, तो 12 के केस में आपका इफ ब्लॉक के अंदर ये मूव हो जाएगा और सीधे आपका जो स्टेटमेंट है वो ये रन हो जाएंगे। तो चलिए प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद मैं यहाँ पे आपको जो हमारी आउटपुट विंडो है वो भी दिखा देता हूँ, जो क्या दिखाती है। तो 12 इज इवन, ये यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो यहाँ पे कोड ब्लॉक में दोबारा जाते हैं और यहाँ पे कुछ ऐसे स्टेटमेंट लिखते हैं जिससे हमें थोड़ा सा चीज़ें और ज़्यादा बेटर क्लैरिफाई हो। तो मैं यहाँ पे इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर ले लेता हूँ और यहाँ पे एक और स्टेटमेंट लिख देता हूँ। इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ आफ्टर गो टू नेवर गोइंग टू एग्जीक्यूटेड, नेवर गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड। तो ये स्टेटमेंट कभी भी यहाँ पे रन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम हमेशा लेवल पे चले जाएंगे और लेवल के बाद ये आपकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगी और उसका रिटर्न आपका जो फंक्शन है वो कर जाएगा। तो दोबारा से हम इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूशन पे हम देखेंगे, सॉरी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आ गई है। तो लॉग्स में जाते हैं, लॉग्स में देखते हैं क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे हम सेमीकोलन लगाना भूल गए हैं। प्रोग्राम को दोबारा से हम रन करते हैं। रन करने पे हम देखेंगे कि जो हमारा प्रिंटफ स्टेटमेंट था, जिसमें हमने एक स्टेटमेंट लिखा था वो यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इफ ब्लॉक के अंदर अगर हमने कोई भी ऐसा स्टेटमेंट लिखा जो गो टू के बाद है तो गो टू सीधे के सीधे उस स्टेटमेंट को रन नहीं करेगा, वो सीधे लेवल पे मूव कर जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे गो टू का यूज़ कर सकते हैं। तो आई थिंक गो टू का, वैसे गो टू बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, गो टू को कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए। इन प्लेस ऑफ गो टू आप यहाँ पे ब्रेक या कंटिन्यू, दो स्टेटमेंट होते हैं जिसको हम नेक्स्ट यूनिट में देखेंगे। उसका हम क्या यूज़ होता है, कैसे हम इसको यूज़ करते हैं, ये चीज़ें देखेंगे। तो बेटर है कि आप ब्रेक और कंटिन्यू यूज़ कीजिए। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि गो टू का यूज़ क्या है। गो टू के यूज़ तो वैसे बहुत ज़्यादा नहीं है, ये पूरे कोड को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाता है, बगी बनाता है। तो इसलिए हम इसके डिसएडवांटेजेस डिस्कस करते हैं। यहाँ पे गो टू स्टेटमेंट हमेशा डिस्करेज किया जाता है कि आप इसको यूज़ ना करें। क्यों? क्योंकि ये पूरे प्रोग्राम को कॉम्प्लेक्स बना देता है। ये बेसिकली किसी भी टास्क को एनालाइज और वेरीफाई करने के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। तो हमेशा आप ध्यान रखें कि गो टू स्टेटमेंट कभी भी यूज़ ना करें, इसको हमेशा अवॉइड करना चाहिए। इन प्लेस ऑफ दिस आप ब्रेक और कंटिन्यू यूज़ कीजिए। ब्रेक और कंटिन्यू हम नेक्स्ट यूनिट में देखेंगे कि क्या होते हैं और कैसे हम इसे यूज़ करते हैं। बिकॉज जब आप एक बार लूप पढ़ेंगे, लूप में ही हम इनका बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करते हैं। तो लूप जब हम पढ़ेंगे, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल, वहाँ पे हम देखेंगे कि ब्रेक और कंटिन्यू का यूज़ हम बेस्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आज हम अपने लेक्चर को फिनिश करेंगे, और अगर ये लेक्चर पसंद आया है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस चैनल पे आप सारे अपडेट्स पा सकते हैं, नोट्स रिगार्डिंग एनीथिंग, कोई भी टेक्नोलॉजी अपडेट। हमारा फेसबुक पेज है fb.com knowledgenest, यहाँ पे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, और कोई भी क्वेरी है आप knowledgenest@gmail.com पे भी भेज सकते हैं। कोई भी पर्सनल करियर रिगार्डिंग क्वेरी है वो भी आप पूछ सकते हैं। तो जितना आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछेंगे मैं उतना आंसर दे पाऊंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर वंस अगेन। पढ़ते रहिए और एग्ज़ाम की अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। ओके, बाय।